अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ बातें की थी। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका लेंथ क्या है, इसका वज़न क्या है, इसकी प्रोटेक्शन किसने की है, मेनिंजेस क्या है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की, आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी हो और आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बाहर से जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो आपको कुछ बातें जो है वो याद हो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा डिस्कस करूँगा कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को अंदर से देखें तो किस तरह नज़र आएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, समझ गए? ओके, यहाँ पर हमने स्पाइनल कॉर्ड की बात की थी बाहर से, कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से देखते हैं तो किस तरह नज़र आता है, इसके कितने हिस्से हैं। देखिए, मैंने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किए। ठीक है, इसके कितने हिस्से हैं, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसकी प्रोटेक्शन किसने की है, ये सारी बातें मैंने की है बाहर से जब हम स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह देखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर काटते हैं, ठीक है, सेक्शन करें स्पाइनल कॉर्ड की, और हम फिर इस तरह देखें ऊपर से, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड किस तरह नजर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या क्या होंगी, वो बातें अभी हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे, वो बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसा किया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटा सा सेगमेंट मैंने एनलार्ज किया है। यहाँ ये मैंने लिखा है स्पाइनल सेगमेंट्स। तो स्पाइनल सेगमेंट्स क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्पाइनल सेगमेंट वो हिस्सा होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड से दो स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर या यहीं पर थोड़ा सा और आपके सामने पेश करूंगा। फॉर एग्जांपल, आप ये समझ लें कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड के इस जगह से एक स्पाइनल नर्व निकला है और इस तरफ भी आपको तो पता है कि स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व दोनों पेयर्स में होते हैं। फिर यहाँ से एक नर्व निकला है इस तरह, फिर यहाँ से निकला है दोस्तों, समझ गए? तो जिस पॉइंट से स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकला है उस पॉइंट को हम कहते हैं स्पाइनल सेगमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाइनल सेगमेंट। तो अब ये एक सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, समझ गए? अब मैंने एक सेगमेंट को उठाकर यहाँ पर एनलार्ज किया है, थोड़ा बड़ा किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो सेगमेंट है ये बाहर से किस तरह नजर आएगा और जब हम अंदर झांकेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड किस तरह होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, या मैं कहता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, या चलो हम लिखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो फिर हम क्या देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो हम डिस्कस करने जाए इंटरनल स्ट्रक्चर से, हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां सेंटर में क्या है, ये एक कैनाल है, ये एक ट्यूब है जो अंदर जाती है स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, ये कैनाल है जिससे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सी जगह है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 में मेंशन करता हूं इस तरह, और इसको यहां पर लिख देता हूं कि 1 नंबर क्या है हमारे पास, तो 1 नंबर हमारे पास है सेंट्रल कैनाल। ठीक है, सेंट्रल कैनाल। अब इस सेंट्रल कैनाल में क्या होता है दोस्तों, इस सेंट्रल कैनाल को अगर मैं यहाँ पर एनलार्ज करूं इस तरह, इस सेंट्रल कैनाल को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एनलार्ज किया और इस तरह का एक ट्यूब होता है, ये क्या होता है, ये इस तरह का एक ट्यूब होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से में होता है, जो ऊपर से लेकर यहाँ तक आ जाता है।
दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। अब इस सेंट्रल कैनाल के अंदरूनी दीवारों में कुछ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, एपेंडाइमल सेल्स। और यही स्ट्रक्चर इसी तरह आता है, तो यहां तक ये सारे क्या है दोस्तों, ये एपेंडाइमल सेल्स है। तो कौन से सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स। अब एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, ये जो एपेंडाइमल सेल्स है ये यहाँ पर सीएसएफ क्रिएट करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। दे क्रिएट सीएसएफ और इसे सेंट्रल कैनाल में छोड़ते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो सीएसएफ होता है वो कहाँ पर होता है, सेंट्रल कैनाल में होता है। यहाँ पर भी होता है, बनता है यहाँ पर। और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो मेनिंजेस होते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जो मैंने कहा था कि सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, तो वहां पर भी मेनिंजेस, वहां पर भी सीएसएफ पाया जाता है। तो यहाँ पर सीएसएफ बनता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो सेंट्रल कैनाल किस चीज को होल्ड करता है, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई पहला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का, जिससे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड का बड़ा हिस्सा कौन सा है, दूसरा, और से देखिए, ये जो यहां पर, यहां से उस तरफ ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली जगह जो है, ये क्या है, देखिए मैं मेंशन करता हूं, ये वाली जगह स्पाइनल कॉर्ड का, समझ रहे हो। तो यहां पर सारे के सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज पड़े होते हैं दोस्तों। क्या पड़े होते हैं, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। आपको तो पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जिस जगह सेल बॉडीज कलेक्ट हुए हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ग्रे मैटर है, ये सारे के सारे सेल बॉडीज है, न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज है इस तरह। और फिर इन न्यूरॉन्स से क्या निकलते हैं दोस्तों, इन न्यूरॉन्स से फिर फाइबर्स निकलते हैं इस तरह। तो ये क्या है, ये सारे के सारे न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं इस तरह। और फिर ये सारे के सारे नर्व बनाते हैं ना। तो अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह नर्व के बारे में बात करूंगा कि स्पाइनल नर्व क्या है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये सब इन्हीं सेल बॉडीज के क्या है, इन्हीं सेल बॉडीज के एक्सॉन्स है। ये वो सेल बॉडी, ये वो न्यूरॉन्स है, ये वो न्यूरॉन्स है जो हमारे बॉडी से इस तरफ मैसेजेस ले आते हैं, जो हमारे बॉडी से इस तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेजेस ले आते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो न्यूरॉन्स है ये तो सेंसरी हो गए ना। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये सारे के सारे सेंसरी हो गए, ठीक है। अब ये जो इस तरफ आ रहे हैं तो ये इन्हीं न्यूरॉन्स की क्या है, सेल बॉडीज है। तो ये हिस्सा क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, ये एक ग्रे मैटर है। क्या है दोस्तों, ग्रे मैटर है। तो जब ग्रे मैटर है तो कौन सा ग्रे मैटर है, तो सेंसरी ग्रे मैटर है, समझ रहे हो ना, सेंसरी मैटर है, ओके। क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो ये यहां पर और यहां पर, इनको हम अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड इस तरह है, इस तरह, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर यानी पिछले हिस्से में सेंसरी रूट है, समझ रहे हो ना, सेंसरी है पिछले। और आगे जो है ये दोनों ये मोटर है दोस्तों, समझ रहे हो। तो ये जो जगह है इसको हम डॉर्सल प्लेट कहते हैं, डॉर्सल प्लेट या डॉर्सल हॉर्न या एलर हॉर्न कहते हैं या सेंसरी हॉर्न कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसको मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, 2, समझ गए। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड है एलर प्लेट, एलर प्लेट, या इसे हम डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डॉर्सल कहते हैं पीछे को, डॉर्सल हॉर्न, समझ गए, या डॉर्सल रूट कहते हैं। अब ये कहां पर मौजूद होगा, देखिए अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को
इस तरह करें, एक बंदा है, चलो मैं एक दोस्त को यहां पर बना देता हूं, ये हमारा एक दोस्त है यहां पर खड़ा है, ठीक है, और उस तरफ इसका चेहरा है, राइट, इसका चेहरा उस तरफ है, और ये इसका वर्टेब्रल कैनाल है, ठीक है, ये इसका वर्टेब्रल कैनाल है, और इसके वर्टेब्रल कैनाल में जो है इसका स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है इसका, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो दोनों डॉर्सल प्लेट्स हैं या डॉर्सल हॉर्न है, ये डॉर्सल हॉर्न दोनों यहां पर मौजूद होंगे पीछे की तरफ, ठीक है, ये दोनों पीछे की तरफ। तो पीछे से न्यूरॉन्स इस तरह आएंगे और यहां पर क्या बनाएंगे, यहां किस तरफ आ गए हैं, सेंसरी रूट में आ गए हैं या सेंसरी हॉर्न में आ गए हैं। तो ये जो डॉर्सल एलर प्लेट है ये आपका सेंसरी हॉर्न है, समझ गए। सेंसरी हॉर्न कैसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का वो हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड का वो हिस्सा, वो ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंसरी मैसेजेस रिसीव करता है, यहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, सेंसरी रूट है ये, ठीक है। तो ये सेंसरी हॉर्न बन गया या सेंसरी रूट बन गया या सेंसरी ग्रे मैटर है दोस्तों। ये क्या है, ये असल में ग्रे मैटर है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता जाता हूं ताकि आपको समझने में कोई दुश्वारी ना हो, ये ग्रे मैटर है। अगर आप पहली मर्तबा मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज जाकर मैं दूसरे वीडियोस जो है जो मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में की है, उनके लिंक्स मैं इस वीडियो में दे देता हूं, आप जाकर प्लीज वॉच करें ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो इसे समझने में, ठीक है। क्योंकि ग्रे मैटर मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया है कि जहां पर सेल बॉडीज होते हैं न्यूरॉन्स के, उनको हम ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये एरिया है, तीसरा पॉइंट। अब ये एरिया क्या है, यहां पर क्या है, तो यहां पर भी हमारे पास सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के क्या है दोस्तों, न्यूरॉन्स के यहां पर भी सेल बॉडीज है। तो जहां पर सेल बॉडीज होते हैं उस जगह को तो हम फिर ग्रे मैटर कहेंगे ना, आपको तो पता है, उस जगह को हम दोस्तों क्या कहेंगे, ग्रे मैटर कहेंगे, ठीक है, ओके, समझ गए। तो ये जो ग्रे मैटर है, देखिए समझाता हूं, यहां से सेंसरी मैसेजेस आ गए सेंसरी ग्रे मैटर में, यहां पर एंटर न्यूरॉन्स पड़े हैं, ठीक है, यहां पर कोऑर्डिनेट होकर अगर ऊपर जाना हो तो ऊपर चले जाएंगे ब्रेन की तरफ, लेकिन अगर यहीं पर कोऑर्डिनेट हो गए तो यहां से मोटर रूट के थ्रू मैसेजेस निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटीरियर हॉर्न है, मैंने आपको समझाया, ये पीछे है और ये आगे है, ठीक है। अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरा जो सेंसरी हॉर्न है वो पीछे है और मोटर हॉर्न आगे है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। तो ये जो हमारा हॉर्न है, दिस इज योर मोटर हॉर्न। तो ये जो थर्ड आपका पॉइंट है मैंने आपको समझाया, दिस इज आवर बेजल प्लेट या एंटीरियर हॉर्न, दिस इज आवर बेजल प्लेट। देखिए ये एलर प्लेट है और ये बेजल प्लेट है, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया पोस्टीरियर हॉर्न या डॉर्सल हॉर्न, तो ये हमारा एंटीरियर हॉर्न है, आगे है ना, तो ये एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न। और एंटीरियर हॉर्न आपका ज्यादातर क्या है, एंटीरियर हॉर्न आपका मोटर हॉर्न है। तो यहां से जितने भी न्यूरॉन्स निकलेंगे, देखिए न्यूरॉन्स यहां से निकलते हैं, तो यहां से एक रूटलेट निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, इस तरह से पांचवा निकला, ये सारे के सारे एक साथ मिलकर, ये सारे के सारे एक साथ इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है, ये सारे इस तरह मिल जाते हैं और फिर इन सारों से एक साथ कलेक्ट, एक साथ ये दोनों अपने साथ उसको भी मिलाता है, इस तरह, समझ रहे हो, इस तरह। और फिर इन दोनों से कंबाइनली एक नर्व निकलता है, इस नर्व को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं। ये आपका स्पाइनल नर्व है,
ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को डिस्कस करूंगा। आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी इसे समझने में, और फिर हम स्पाइनल नर्व को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से जितने भी न्यूरॉन्स निकल गए, ये जो एक्सॉन्स निकल गए, ये सारे के सारे मैसेजेस ले जाते हैं, तो दिस इज योर मोटर, राइट। तो इंटीरियर प्लेट जो है, ये आपका इंटीरियर हॉर्न, ये ज्यादातर मोटर हॉर्न है। क्या है दोस्तों? मोटर हॉर्न है। और स्पाइनल कॉर्ड के मोटर हॉर्न में भी आपको पता है कि क्या है? ग्रे मैटर है। दिस इज ऑल्सो ग्रे मैटर। इज इट क्लियर? वेरी गुड सर। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता हूं ताकि आपको समझने में कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, समझ गए यहां तक? बिल्कुल समझ गए। ओके, अब हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर, ये हमारा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड अब हम पॉइंट 4 की तरफ आते हैं कि पॉइंट 4 हमारा क्या है? दैट इज सल्कस लैमेटेंस। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर एक ग्रूव है, इनवेजिनेशन है, और यहां पर एक ग्रूव है। ठीक है, इस तरह हुआ है। इस जगह को स्पाइनल कॉर्ड में हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो अंदर जगह है, ये सारे का सारा ग्रे मैटर है, और ये जगह जो है, ये सारे के सारे व्हाइट मैटर है। ठीक है, व्हाइट मैटर है। तो इस जगह को हम कहते हैं सल्कस लैमेटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? सल्कस लैमेटेंस। तो दिस इज आवर 4th पॉइंट। ठीक है, अब इस जगह की एक खास अहमियत है, दैट इज सल्कस। सल्कस कहते हैं डिप्रेशन को, सल्कस लैमेटेंस। ठीक है, तो सल्कस लैमेटेंस क्या है? अब सल्कस लैमेटेंस एक इमेजिनरी लाइन था, एक इमेजिनरी डिप्रेशन था, जिसकी वजह से, जिसको सामने रखते हुए हमने ऐसा किया कि हमने स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को पोस्टीरियर और इंटीरियर हॉर्न में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये सल्कस लैमेटेंस हमें क्या कहता है? सल्कस लैमेटेंस हमारी मदद करता है ताकि हम स्पाइनल कॉर्ड के इस ग्रे मैटर को पोस्टीरियर हॉर्न और इंटीरियर हॉर्न में डिवाइड करें। देखिए, इंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न या डॉर्सल हॉर्न, तो पोस्टीरियर और इंटीरियर में डिवाइड करने के लिए हमें किस पॉइंट को जहन में रखना है? हमें रखना है सल्कस लैमेटेंस को। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर सल्कस लैमेटेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है दोस्तों?